friends, myself Nivedita Mission. You all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 5th पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमें मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहता क्या है। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज में कितना अमाउंट, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है हम ये काउंट कर पाए। उन्हें काउंट करना बहुत मुश्किल है, हम इजीली उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें ही काउंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 atom। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या हो, दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है पार्टिकल। कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें उतनी एंटिटीज हो, कितनी, जितनी देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, देखिए ये कहता क्या है कि कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें उतने पार्टिकल हों जितने की एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में, कार्बन 12 एलिमेंट के एटम में होते हैं। अगर हम मान लीजिए सपोज हमने कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर दिए, ठीक है, तो उतना ही पार्टिकल जितना, और हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लिया। कार्बन 12 क्या है? कार्बन का ही एक आइसोटोप है। तो कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम ऑफ मतलब कार्बन 12 हमने 12 ग्राम ले लिया। उसके अंदर जितने एटम्स हैं एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल अगर किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसे हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी मोल है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी 7 बेस यूनिट्स में मोल, जिसे हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। एक मोल ऑफ सब्सटेंस में, 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है? एग्जैक्टली उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में होते हैं। ठीक है, जितने एटम्स कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं उतने ही पार्टिकल एक मोल ऑफ सब्सटेंस में होते हैं। ये था मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एंटिटीज और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज 6.022 into 10 to the power 23 atoms. This is known as Avogadro's constant और नंबर। ये क्या कहता है? जितने पार्टिकल्स एक मोल ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ बताया गया है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। इसे हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल N और उसके साथ A रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसे एवोगैड्रोस नंबर हम कहते हैं। ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा मोलार मास। मोलार मास क्या होता है? देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलार मास। किसी सब्सटेंस का 1 मोल मास, 1 मोल ऑफ मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम, जो कि ग्राम में रिप्रेजेंटेड हो, उसकी यूनिट क्या हो? ग्राम हो, उसे ही हम मोलार मास कहते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है उसकी यूनिट अगर ग्राम में हो तो वो मोलार मास होगा। ठीक है, फिर देखिए, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम। देखिए, जितना किसी एलिमेंट का एग्जैक्टली मोलार मास है क्या? बहुत सिंपल है। जितना किसी एटम का या जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, बस वही एटॉमिक मास जो हम U से या फिर AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने H2O का मास लिया। H2O का मास हम जानते हैं 18.066 U होता है या फिर AMU होता है। ये इसका एटॉमिक मास था। अब अगर हम कहें कि इसे मोलार मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सिंपली 18.066 नंबर वही रहेगा,
ये जो U या AMU है इसकी जगह पर हम यहाँ पे ग्राम लगा देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा मोलार मास कहलाता है। ये था मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या कहता है, ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है। सो इट फाइंड्स द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो ऑफ कोर्स ढेर सारे एलिमेंट से मिलके बना होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बन के बना होगा। तो फिर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम पूछें कि मान लीजिए H2O में कितना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की हेल्प से हम उसे फाइंड करते हैं कि अगर कोई अमाउंट ऑफ कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कितना परसेंट वो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन से फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे ये परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द एलिमेंट। और उसके बाद मोलार मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मोलार मास जो भी है। मोलार मास सिंपली क्या है, एटॉमिक मास की जो भी है उसके आगे हम ग्राम लगा देंगे, वो मोलार मास बन गया। और इसके साथ ये तो हमारा रेशियो निकल आएगा इन दोनों का। इसके साथ जब हम इनटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। क्या है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100। ये है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट ऑफ कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, उसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, देन मोलार मास है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, या फिर पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, वो समझना ज्यादा इजी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, इट टेल्स, ये एग्जैक्टली क्या शो करता है, कितना नंबर ऑफ एटम्स, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ atoms in a compound. कंपाउंड, उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के एटम का कितना नंबर है, वो ये एग्जैक्ट नंबर शो करता है। मींस किसी तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट ना किया गया हो, जितना एग्जैक्टली उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वही नंबर जो फॉर्मूला शो करता है, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है। तो फॉर्मूला किसी भी चीज का जो उसे सिंबल्स के थ्रू जब हम किसी कंपाउंड के नेम को या किसी एलिमेंट के नेम को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जब उस फॉर्मूला में एलिमेंट्स के एटम का एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उस कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6। एग्जैक्टली ग्लूकोज के 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, एग्जैक्टली 1 मोल में 6 एटम कार्बन के होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। ये उसका एग्जैक्ट नंबर है, तो ये क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इसमें एग्जैक्टली जितना नंबर ऑफ एटम कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रेजेंट है वही शो किया गया है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं किया है। अब दूसरा देख लेते हैं हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, इट शोज द सिंपल होल नंबर रेशियो, simple whole number ratio of atoms
कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो जो फॉर्मूला शो करता है उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में बस सिंपलेस्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब उसी में नंबर ऑफ एटम्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ही कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ही हम देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास था C6H12O6। इसे अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इनका सिंपल होल नंबर रेशियो ले लेंगे। C यहाँ पे कितना है? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। इन सब का अगर हम एक रेशियो निकालें तो 6:12:6। फिर इन्हें हम रेशियो में कन्वर्ट करें, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 टाइम्स में जाएगा इनसे, तो फिर 1:2:1। ये हमें सबसे सिंपल रेशियो इसका मिल गया। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहा है? जो उसका सिंपल होल नंबर रेशियो शो करे एटम्स का। तो बस हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करना है, इनका सिंपल होल नंबर रेशियो हमने ले लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का और उसके बाद वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखिए 6 की जगह यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे। C हमारा 1 हो गया। देन H में 12 की जगह यहाँ 2 है तो H की जगह हम 2 रख देते हैं। O में 6 की जगह 1 है तो यहाँ पे भी 1। हमारा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आएगा CH2O। CH2O देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें एग्जैक्टली सेम नंबर्स दिखाए गए हैं लेकिन इसमें क्या हुआ है, उनका होल नंबर रेशियो दिखाया गया है। तो ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।